बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बागों के शहर का मुतना अबर आलूद, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने 2 रोज बाद फिर से बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आज सारा दिन शहर का मौसम जो है वो अबरआलूद रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 29 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि ये देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से 2 रोज़ बाद फिर से बारिशों की पेशगोई सुनाई गई है, जो कि बुध के रोज़ से शुरू हो जाएंगी और ये बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जबकि आपको ये भी बताएं कि हवा में नमी का तनासुब 85% के करीब है और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। सरकारी निरख तो मुकर्रर मगर बाजारों से चीनी गायब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में करियाना और परचून दुकानों पर चीनी की शदीद किल्लत देखने में आ रही है। शहर लाहौर में अहले लाहौर को चीनी की किल्लत का सामना। अक्सर दुकानों में चीनी सरकारी निर्ख पर नहीं मिल रही या चीनी मौजूद ही नहीं। हुकूमत ने चीनी का सरकारी निर्ख 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखा है, मगर ये कीमत मार्केट में सिर्फ कागजों तक महदूद है। ज्यादातर दुकानदार छापों के डर से चीनी रख ही नहीं रहे। शहरी चीनी की तलाश में दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर, मगर मायूसी के सिवा कुछ न मिला। कई दुकानदारों के अगर जाएं भी तो वो कहते चीनी है ही नहीं जी। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से दरख्वास्त है जी, आवाम को सहूलत दें। मुख्तलिफ शॉप्स पे गया है, विजिट किया, नहीं मिल रही कहीं से भी। बहुत मतलब कि जो है ना क्या कहते हैं, कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट के मुकर्रर रेट से कोई चीज़ भी नहीं मिलती भी, जी चीज़ भी आ दुकानदार आप अपने रेट ला रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो महंगे दामों चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। बाज़ दुकानों पर चीनी दूसरी अशिया की खरीद के साथ मशरूत है। में ना 9200 का बैग है तो तकरीबन ये 190, 92, 93 रुपये पड़ती है और सरकारी रेट 173 रुपये है। इस वजह से दुकानदार चीनी लेके नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंट बहुत है, 10-15 रुपये केजी का। इस वजह से मार्केट में चीनी शॉर्ट है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से छापों का सिलसिला भी जारी है, ताहम चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने में खातिर खा कामयाबी नजर नहीं आ रही। हर घर की ज़रूरत घी और खुर्दनी तेल मार्केट में मुसलसल महंगा। दर्जा अव्वल और दोम का घी 6 रुपये, जबकि कुकिंग ऑयल 10 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया है। घी 560 रुपये जबकि कुकिंग ऑयल 570 रुपये फी लीटर तक बिक रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। और कुकिंग ऑयल के दाम में तेजी। आलमी मंडियों में सोयाबीन और पाम ऑयल सस्ता। मुकामी घी साज कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। दर्जा अव्वल और दोम घी 6 रुपए किलो तक महंगा किया गया। शहरियों को दर्जा अव्वल घी 560 रुपए जबकि दर्जा दोम घी 530 रुपए फी किलो तक खरीदना पड़ रहा है। इसी तरह दर्जा अव्वल और दोम कुकिंग ऑयल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा किया गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 570 रुपए जबकि दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 530 रुपए लीटर तक बिक रहा है। शहरी बढ़ती महंगाई से सख्त परेशान, कहते हैं घी के बगैर किचन नहीं चल सकता। कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशानी बढ़ रही है। घी के बगैर हांडी में कैसे गुजारा हो सकता। आप मामूली सी चीज़ अंडा भी बनाओ ना, उसमें भी घी डलता है और घी की आप कीमत देख लें, 600 रुपये का पैकेट है। घी भी मतलब इतना ऊपर जाएगा, बिना घी के हांडी तो पकने का वो कोई तस्वुर भी नहीं आता। लेकिन अब जिस तरह की महंगाई हो गई है, जिस तरह इनके रेट ऊपर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पानी में ही पकानी पड़ेगी, बॉयल करके, तो वही दुनिया गरीब आदमी तो वही खा सकता है। अब दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से बगैर पेशगी इतला कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत ने कंट्रोल न किया तो दाम मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मिसाली गांव के तहत देहात को मुकम्मल डेवलप किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है प्रोजेक्ट में ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मरीम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। मिसाली गाँव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और सरकारी भी होगी। मिसाली गाँव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे, साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। मिसाली गाँव के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाले वाटर सप्लाई मॉडल और सीवरेज सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। प्रोजेक्ट के तहत
पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके। वजीर आला ने कहा कि मिसाली गांव प्रोजेक्ट में आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब ने सैलाब-ज़दा इलाकों चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने और नुकसानात के अजाले के लिए इक़दाम उठाने का कहा गया। जवाब में वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर से क्या कहा, जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए। सड़कें बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और नुकसानात के अजाले के लिए इक़दाम उठाए जाएं। गवर्नर पंजाब के खत के जवाब में वज़ीर इत्तिलात अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अस्मा बुखारी ने कहा, गवर्नर साहिब, आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। माजरत के साथ आपको आपका आईनी रोल हर बार याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में पहले ही इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर आप किसी को वाकई जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था, पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज ही खुद चकवाल पहुंची, मुतासरा अफराद की दाद रसी की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। हमाद अजहर से वालिद मियां मोहम्मद अजहर की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। शाहिदा खान अब्बासी, ओन चौधरी, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे समेत अहम शख्सियात की साबिक गवर्नर के घर आमद। जस्टिस शहराम सरवर और दीगर की मियां के लिए इजहार ताज़ियत के लिए फातह खानी। देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी की मियां अजहर के घर आमद। साबिक सेनेटर जफर इकबाल चौधरी, अरकान असम्बली फर्रुख जावेद मून, रियाजुल हक की भी हमाद अजहर से ताज़ियत। साबिक MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी, शौकत बसरा, गुलाम अहमद बारी ने भी मियां अजहर के लिए फातिहा खानी की। साबिक वजीर ज़ईम कादरी, जलील अहमद शर्कपुरी, पीर अख्तर रसूल कादरी का भी हमाद अजहर से वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शहराम सरवर, पीर मासूम नकवी और बेगम आबिदा हुसैन ने भी मियां अजहर के लिए दुआए मगफिरत की। चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर जावेद गिल ने भी हमाद अजहर से उनके वालिद मियां मोहम्मद अजहर की वफात पर ताज़ियत करते हुए इसे मुल्की सियासत के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। पंजाब की जेलों के लिए 6 अरब का फूड बजट मुख्तस। रवा माली साल में कैदी 67 करोड़ रुपए की चाय पी जाएंगे, जबकि लाहौर की जेलों में कैदियों के लिए 25 करोड़ की चाय तैयार होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। पंजाब की जेलों में बंद 66,000 कैदियों के लिए खुराक का सालाना 6 अरब का बजट मुख्तस। जेलों के कैदी रवा माली साल 68 करोड़ चाय पी जाएंगे। लाहौर की जेलों में 9,800 कैदियों के लिए 25 करोड़ की चाय तैयार होगी। चाय के लिए 57 करोड़ 45 लाख का डिब्बे का दूध खरीदा जाएगा। चाय की पत्ती के लिए 8-12 लाख और चीनी की खरीदारी के लिए 2.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब भर की जेलों में चाय बनाने के लिए 20,32,000 लीटर दूध खरीदा जाएगा। सूबे भर की जेलों में चाय बनाने के लिए 49,000 किलो पत्ती सर्फ होगी। लाहौर की जेलों में चाय की तैयारी के लिए 7,33,000 लीटर दूध और 17,700 किलो पत्ती इस्तेमाल होगी। रवा माली साल में चाय पर गुज़श्ता माली साल की निस्बत 10 करोड़ इजाफी खर्च होंगे। जेल हुकाम के मुताबिक दूध, पत्ती और चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कैदियों के लिए मायारी खुराक के इंतजाम किए जा रहे हैं। बल्दिया उस्मा का लाहौर का 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख का बजट तखमीना मंजूर। शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब, जबकि तनख्वाहों और पेंशन के लिए 7.2 अरब रुपए मुख्तस। गैर कानूनी बजट का हुजम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए रहेगा। तफसीलात के लिए देखते हैं इमरान अकबर की रिपोर्ट। बल्दिया उस्मा लाहौर का 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख 86 हजार रुपए का बजट तखमीना मंजूर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। खैर तरक्याती बजट का हजम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए रखा गया है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 7.2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। उस्मा के बजट में स्विमिंग पूल्स की रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई। बल्दिया को 22 शोबों के जरिए आमदन से 14 अरब 80 करोड़ मौसूल हुए। महकमा फाइनेंस से 2 अरब 37 करोड़ 72 लाख के गैर तरक्याती ग्रांट मौसूल हुई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए 15 करोड़ रखे गए। स्पोर्ट्स पर 2 करोड़ 50 लाख जबकि तशहीरी मुहिम के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बल्दिया उस्मा के चौथे स्पेशल रस्मी बजट इजलास की कार्रवाई चीफ ऑफिसर ने शुरू की, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा रजा ने बजट की बाकायदा मंजूरी दे दी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर के तरक्याती मॉडल में एक और संग मील। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में तोसी का हुक्म दे दिया। इब्तदाई मरहले में मिस्र शाह, शादबाग, चौक नाखुदा और आमनी रोड को मॉडल जोन्स करार दिया गया है। तफसीलात देखते हैं ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। लाहौर की शहरी तरक्की में जिद्दत और माहौल दोस्ती को फ़रोग देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अब शहर के मसरूफ और गुंजानाबाद इलाकों तक फैलाया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिस्री शाह, शादबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड को पहले मॉडल जोन्स के तौर पर मुंतखब कर लिया है। सड़कों की असर नो तामीर, ग्रीन बेल्ट की बहाली और सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। माहौल दोस्त इकदामात के तहत हर जोन में वाटर हार्वेस्टिंग कुएं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पॉइंट्स और ज़ेरे जमीन केबलिंग की जाएगी। ये फैसला जोहर टाउन, सब्जाजार, गुलबर्ग और MM मालम रोड पर मॉडल की कामयाबी के बाद तोसी हिकमत अमली के तहत किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर खसूसी बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। LDA की टीमें मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए तैनात की जाएंगी। लाहौर के पुराने और गुंजान इलाकों में सस्टेनेबल मॉडल का नफाज शहर को जदीद, महफूज और माहौलियाती तौर पर मुतवाजन बनाने की जानिब एक कदम है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का बड़ा मंसूबा शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास 6 आउटफॉल पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पर मुशावरत हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। को आलूदा पानी से पाक करने और रावी के माहौल को बचाने के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहले मरहले में बाबू साबू और कटार बंद पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का आगाज किया जाएगा। बाबू साबू प्लांट की लागत 60 अरब रुपए जबकि कटार बंद प्लांट की लागत 23 अरब रुपए तक होगी। दोनों मंसूबे गैर मुल्की इदारों की फंडिंग से मुकम्मल किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो बाबू साबू के करीब है। वो पूरे सेंट्रल लाहौर का जो पानी वेस्ट जितना भी जा रहा है वो कलेक्ट होगा उधर से ट्रीटमेंट करके फिर रिवर रावी में पानी डिस्पोज ऑफ होगा। नेक्स्ट एक कटार बांद्रा ठोकर के करीब है और ये चौथा प्लांट है। सबसे बड़ा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा बाबू साबू का होगा, पूरा ऑलमोस्ट 80% लाहौर को वो कवर कर रहा होगा। उससे नेक्स्ट जो है कटार बंद रोड का वो 11 MGD मिलियन गैलन का है, वो उसकी डैनिश फंडिंग कर रहे हैं। रावी को बचाने और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत का ये स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट मंसूबा न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि पायदार तरक्की की जानिब एक इनकलाबी कदम भी साबित हो सकता है। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी यकजहती के इजहार के लिए मुनफरिद तजवीज़ ज़ेर गौर है। लाहौर के अहम पार्क को मार्का हक से मंसूब करने की सिफारिश पंजाब हुकूमत को इरसाल की गई है। ये नाम अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी और तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने की अलामत होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन और नई नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करने के लिए लाहौर के नेशनल बैंक पार्क का नाम तब्दील करके मार्का हक पार्क रखने की तजवीज़ सामने आ गई है। कलमा चौक के करीब वाक़ नेशनल बैंक पार्क का नाम तब्दील करने की बाकायदा तजवीज़ महकमा हाउसिंग और शहरी तरक्यात की जानिब से पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। तजवीज़ में कहा गया है कि पार्क की नई शनाख्त शोहदा, गाजियों और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का अलामती कदम होगा। महकमाना सतह पर इस तजवीज़ पर मुशावरत का अमल जारी है, जबकि 14 अगस्त के मौके पर इस ऐलान की बाकायदा मंजूरी मुतवक्के है। पार्क को कौमी यादगार का दर्जा देने के लिए यहाँ मालूमाती साइन बोर्ड, शोहदा के नामों की तख्तियाँ और हुब्बुल वतनी को उजागर करने वाली तहरीर नस्ब करने का मंसूबा भी शामिल किया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।